नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट खटीमा की। यह तो सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर मिथक है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट को बचा नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। अब पुष्कर सिंह धामी इस मिथक को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इस पर बात हम आज नहीं करेंगे। आज बात करते हैं कुछ तथ्यों की और कुछ माहौल की। और तथ्य यह है कि पुष्कर सिंह धामी पिछले चुनाव 2017 में भुवन कापड़ी से 3000 से भी कम वोट से जीते थे और इस बार भी मुकाबला उन्हीं भुवन कापड़ी से है, लेकिन इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। इस नए समीकरण से कितना बदलाव खटीमा सीट पर बनता है, इस पर बात करने से पहले 2017 के चुनाव के आंकड़ों को समझते हैं ताकि इस बार की तस्वीर को लेकर एक समझ बन सके। 2017 में खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को 29,539 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के भुवन कापड़ी को 26,830 वोट मिले थे। और ध्यान में रखना चाहिए, बसपा के उम्मीदवार को 17,804 वोट मिले थे, क्योंकि जब भी खटीमा सीट की बात होती है तो भुवन कापड़ी और पुष्कर सिंह धामी की बात होती है, इन्हीं के वोट की बात होती है। बसपा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बसपा को वहां पर 17,000 से ज्यादा, करीब 18,500 वोट मिले थे। यह ध्यान में रखना जरूरी है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि बसपा के जिन रमेश राणा को पिछली बार 17,500 से ज्यादा वोट मिले थे, वो तीसरी बार चुनावी रण में बसपा के टिकट से ही इस बार फिर है। वो इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के थारू समाज में अच्छी उनकी पकड़ मानी जाती है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी पिछली बार खटीमा में त्रिकोणीय मुकाबला था और इस बार तीनों पार्टियों से उम्मीदवार पुराने ही है। बस अंतर इतना आया है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद मुकाबला त्रिकोणीय बनेगा या चतुष्कोणीय बनेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसको एक बार समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर वहां पर बन रही है। आम आदमी पार्टी ने खटीमा से एसएस क्लेर को उतारा है। इस बार के चुनावी समीकरण की बात करें तो पहली बात, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव मैदान में है। उन्होंने पिछले 6 माह में यहां पर बहुत सारे काम किए, जिनमें से कई सारे पूरे हो चुके हैं और कई सारे पर अभी काम चल रहा है। इसीलिए उनको अपने कद और 6 माह में किए गए काम का लाभ मिलना तय है। लेकिन मुख्यमंत्री होने का फायदा है तो एक नुकसान यह भी है कि वो भाजपा की ओर से लड़ रहे हैं और भाजपा को लेकर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। यह सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है। यानी भाजपा से नाराज वोटर इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है। यह एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है। यही वोटर इस बार बड़ा फेरबदल प्रदेश में करता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दूसरी बात पर, और दूसरी बात यह है कि भुवन कापड़ी कांग्रेस का पुराना चेहरा है। वह लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है। वो 5 साल से लगातार यहां पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर यह भी मान लिया जाएगा कि उनको पिछले चुनाव जितना ही वोट मिल जाएगा, तो भी पुष्कर सिंह धामी के लिए चिंता की बात है। आइए मैं बताता हूं कैसे चिंता की बात है। नंबर एक तो इस बार नरेंद्र मोदी को लेकर 2017 वाली लहर नहीं है। दूसरी बात, भाजपा से नाराज वोटर अगर आम आदमी पार्टी के पास रुकता भी है, जैसा कि प्रदेश में सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केवल भाजपा से नाराज वोट को अपने पास रोक रही है, तो भी भाजपा को नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि उसका नाराज वोटर आम आदमी पार्टी के पास रुक रहा है, भले ही कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक और बात है, और यह बात यह है कि बसपा को पिछली बार 18,500 के करीब वोट मिले थे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार शायद इतना वोट ना मिले। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जो वहां पे रमेश राणा उठे हुए बसपा की ओर से, वो थारू समाज से आते हैं और थारू समाज में उनकी अपनी एक पकड़ मानी जाती है। अब वो कितना कम वोट होगा, कितना गिरेगा, यह एक देखने वाली बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से 4 प्लेयर मैदान में, ये सच्चाई है। लेकिन यह बसपा का वोट किसके पास जाएगा, अगर कम भी होता है तो यह एक समझने वाली बात है। एक बात और ध्यान में यह भी रखनी चाहिए कि खटीमा सीट पर करीब 23% के आसपास मुस्लिम वोटर है। अब रही आम आदमी पार्टी की बात, इस चुनाव में यह तो हर कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा से नाराज वोटर को अपने पास रोक रही है, लेकिन यह कहता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए खटीमा सीट पर एसएस क्लेर हो सकता है पुष्कर सिंह धामी के लिए लाभ साबित हो, लेकिन वो भुवन कापड़ी के लिए हानि साबित होंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भाजपा के खाते से निकले वोट को अपने पास रोककर खराब कर रही है।
इसी समीकरण से उन सीटों पर भाजपा को लाभ मिल सकता है जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर है, लेकिन जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत है वहां पर यह समीकरण भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। यह एक साफ साफ सी बात है और खटीमा में आप कांग्रेस के उम्मीदवार को कमजोर नहीं कह सकते। इसीलिए इस बार यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पुष्कर सिंह धामी इस मिथक को तोड़ पाएंगे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हार जाता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा और वो यह है कि इस सवाल का जवाब तैयार करने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है और वह यह है कि प्रचार का एक दिन बचा है और प्रचार के इस आखिरी दिन में रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खटीमा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है। दोनों विधानसभा सीटें एक ही जिले उधम सिंह नगर में पड़ती है। इसी के साथ एक फैक्ट यह भी है कि प्रियंका गांधी भी प्रचार के लिए आखिरी दिन खटीमा में पहुंच रही है। इसीलिए इन जनसभाओं के बाद एक बार फिर आकलन करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। 10 मार्च का इंतजार करते हैं और देखते हैं खटीमा में जनता क्या फैसला सुनाती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।